नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। चर्चा हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले किसान और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी उससे जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। करीब 7.5 घंटे बैठक चली। 5 दिसंबर को सरकार और किसानों की अब अगली बैठक होगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान आ गया है। कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, आगे भी मिलती रहेगी। एमएसपी अभी भी जारी है। 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे किसानों से फिर बातचीत होगी। 2 से 3 बिंदुओं पर किसानों की चिंता है। खुले मन से किसानों के साथ चर्चा सरकार कर रही है। एपीएमसी को सशक्त करने पर विचार सरकार करेगी। प्रदर्शनकारी किसानों से कृषि मंत्री की अपील है, किसान आंदोलन खत्म कर दें। एसडीएम कोर्ट रहेगा या नहीं, इस पर विचार जारी है। नए कानूनों से किसानों की पूरी सुरक्षा है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे अब 5 दिसंबर को 5वें दौर की बातचीत होनी है। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं, उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है। विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। परसों क्या दोबारा बैठक होगी? आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर तो कृषि मंत्री को आपने सुन लिया है। हालांकि तीसरे दौर की बातचीत जो कि बेनतीजी रही थी उसको भी वो सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ कदम बता रहे थे और आज भी कुछ खास निकल कर नहीं आया, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है। कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5वें दौर की बातचीत होगी 5 दिसंबर को। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून के खिलाफ अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं हुआ तो भारत किसानों के साथ विश्वासघात होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस पर वार करते हुए कहते हैं कि यूपी या देश के किसान आंदोलित नहीं हैं।
किसान जानते हैं कि 6,000 उनके खाते में कांग्रेस ने नहीं, मोदी सरकार ने पहुंचाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े। कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विश्वासघात होगा अगर कानून को नहीं लौटाया जाता है, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस की बातों में किसान ना आए। ये जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में उठाया गया बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ टसल है सरकार और किसानों के बीच में, तो वहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो गई है। और किसानों के आंदोलन के बीच में दौर एक बार फिर अवार्ड वापसी का आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? किसानों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े। कांग्रेस किसान, कृषि और देश के विकास की विरोधी रही है। चलिए सुनते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से कांग्रेस पर बिफरते हुए नजर आए। देखिए, उत्तर प्रदेश या देश के किसान आंदोलित नहीं, किसानों को ये मालूम है कि 6,000 रुपए साल में उनके खाते पे कांग्रेस ने नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहुंचाना शुरू किया है। यूरिया के लिए लाठी, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहती थी लाठी किसानों को खाना पड़ता था, लेकिन आज किसान को लाठी नहीं खाना पड़ रहा है। आज किसान को सब्सिडी भी दी जा रही है, उनको एमएसपी पे खरीद भी हो रही है। किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल करके रखा है और जिससे किसान की आमदनी बढ़े वही कृषि कानून है, वही मोदी जी की सरकार का फैसला है। और मैं किसान का बेटा होकर के फिर एक बार किसान भाइयों से अपील करता हूं, ये कांग्रेसियों के चक्कर में ना पड़े, या कांग्रेस किसान विरोधी है। तो केशव प्रसाद मौर्य को सुना आपने, वो कांग्रेस के चक्कर में ना पड़ने की अपील किसानों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कभी किसानों का भला करती नजर नहीं आई। हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, 6,000 जो अकाउंट में किसानों के आते हैं वो कांग्रेसियों ने नहीं, मोदी सरकार ने डाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है कि अगर मान भी लिया जाए कि भाई विपक्ष है इस किसान आंदोलन के पीछे, तो फिर भ्रमित करने का मौका आपने कैसे दे दिया? सरकार के हाथ में बहुत कुछ था, 2 महीने निकल चुके हैं, आखिरकार स्थिति को क्यों स्पष्ट सरकार नहीं कर पाई? ये तमाम सवाल ये भी कि आखिरकार जब 4 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, नतीजा कुछ भी निकल कर नहीं आया, तो 5वें दौर की बातचीत से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ तौर पर कहते हुए एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा, एमएसपी को और मजबूत किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर स्टैंड क्लियर है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रही है, जो हमेशा से कहती थी कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन किसान भी अपनी दलील पर तटस्थ हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी को लीगल कर दीजिए, बात खत्म। चलिए अब आगे क्या होगा, रास्ता कैसे निकलेगा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ किसान, उसके ऊपर सियासत और सम्मान वापसी का दौर भी, यानी कि अवार्ड वापसी का भी दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं संदीप द्विवेदी, कांग्रेस की तरफ से नेता जुड़ रहे हैं अजय वर्मा, और इसके साथ राजनीतिक विशेषज्ञ ए.के. मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकाली दल के प्रवक्ता परमिंदर सेठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित कुमार सिंह राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परमिंदर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये जो आंदोलन है किसानों का, पिछले 2 महीने से ज्यादा से चल रहा है। प्रकाश सिंह बादल को अब याद आ रही है कि उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड लौटाना चाहिए, वो भी तब जब कई रेसलर, कई खिलाड़ी ये बात अनाउंस कर चुके थे कि हम अपना अवार्ड लौटा रहे हैं। देखिए, ये जो किसान है इसकी ना कोई जाति है ना कोई राजनीतिक पार्टी से कनेक्शन है। जो हमारे अकाली दल का एनडीए से अलायंस था, जब ये बिल ऑर्डिनेंस आया और बिल बना, तब ये किसानों की जो समस्याएं थी हम सरकार के पास लेके जा रहे थे, सुखबीर सिंह बादल जी, और सरकार और किसानों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे थे। लेकिन उनकी कोशिशें और उनके आश्वासन के बावजूद भी जब सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना, तो हमने हरसिमरत कौर बादल जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सुखबीर सिंह बादल जी ने बीजेपी से अलायंस को तोड़ दिया। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। वहां पे देखिए, पंजाब के अंदर चाहे कोई कांग्रेस पार्टी का, चाहे बीजेपी का, चाहे अकाली दल का है, वो सब किसान है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जब वहां से 2-2.5 महीने किसान पंजाब की रेल की पटरी के ऊपर बैठ के नहीं परमिंदर जी, लेकिन सरकार में जब आपका अस्तित्व नहीं हुआ, तब आपको याद आया कि अवार्ड लौटा देना चाहिए। आपको 2 महीने पहले याद क्यों नहीं आया?
ये सारी चीजें कड़ी दर कड़ चली है। पहले हमने अलायंस तोड़ा, जिन लोगों ने चुनकर विधानसभा में या पार्लियामेंट के अंदर भेजा था, उनके प्रति हमारी पार्टी का एक कर्तव्य बनता है कि उनके जो इस समय के अंदर उनके साथ खड़े हुए, और हम खड़े हुए और उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, संदीप द्विवेदी जी जवाब दीजिए मुझे। आपके अपने सहयोगी आपके साथ नहीं है, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड लौटा दिया है, दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि किसानों की मांग नहीं मानी जाती, तो फिर मैं भी सोचूंगा आगे कोई बड़ा कदम उठाऊंगा। जब आपके अपने साथ नहीं है तो कैसे किसानों को भरोसे मिलेंगे सर? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने अगर ये इतने बड़े कानून को बनाया है तो ऐसा नहीं है कि इसमें रातों रात कोई काम हुआ है। सरकार ने ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं इसमें वर्कआउट किया और सरकार को लगा कि अगर बदहाल किसान की तस्वीर को बदलना है तो बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, और सरकार ने कहीं ना कहीं वो एक हिम्मत दिखाई कि सरकार ने एक बड़े तौर पर बदलाव लाने की कोशिश की। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। जिनके मंडी में बिचौलिए बैठे थे, उनकी बिचौलियों के बहकावे पे कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है कि उन्हें किसान आंदोलन को भड़काना है। जिनकी दलाली खत्म हुई है उनकी भी मजबूरी है। भाई वेयर हाउस बड़े बड़े बने हैं, अगर वेयर हाउस का काम क्या बचेगा अगर उसमें कहीं ना कहीं सस्ते दाम पर अनाज नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो विरोध है वो सिर्फ उन बिचौलियों का और उन लोगों का है जो जबरदस्ती किसान को सस्ते दाम में अनाज खरीद के और कहीं ना कहीं उसको महंगे दाम पर आपको पूरा मौका दूंगी सर। सभी पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले उनको एक ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा। अजय वर्मा जी के पास अब मैं जाना चाहूंगी। अजय वर्मा जी, ठीक है सर, जल्दी अपनी बात। अवार्ड वापसी पे भी कहना चाहूंगा। देखिए, अवार्ड अगर आपको दिया गया है कि उस देश की तरफ से सम्मान दिया गया है, किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं दिया गया है, और अगर लौटा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अवार्ड लौटाने से पहले आपको सोचना चाहिए। विरोध करने के आपके और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अवार्ड लौटाने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस अवार्ड के हकदार नहीं थे। ठीक है, यानी सम्मान का अपमान आपकी तरफ से कहा जा रहा है इसे। अजय वर्मा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते रह गए, पद्म विभूषण लौटाकर तो एक कदम आगे बढ़ गए प्रकाश सिंह बादल। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना तरीका है मनु। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सरकार दिखाती कुछ और है, बताती कुछ और है। राहुल जी ने भी कहा है, पूरी कांग्रेस ने कहा है, पूरे किसानों का मत। बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के झूठ सेल और बीजेपी के तानाशाह सरकार को छोड़ दीजिए। पूरे काले कानून को खत्म रद्द कर दीजिए, इससे कम पे किसान मानेंगे नहीं। नंबर 1। प्रियंका जी ने कहा है और हमने भी कहा है, देश की सरकार जब वोट की जरूरत होती है तो अन्नदाता के चरणों में लेट जाती है, अन्नदाता अन्नदाता चिल्लाती है। और अभी किसानों के जो निखालिस किसानों का आंदोलन है हिंदुस्तान के हर स्टेट के, उनको कभी कहते हैं इसके पीछे विदेशी साजिश है, कभी कहते हैं इसके पीछे ये आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं कि इसमें अपोजिशन है, किसान नहीं है, इसमें पेड लोग हैं। तो आखिर सरकार किसानों को बेइज्जत कर रही है। और आज मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के उन शब्दों की भर्त्सना किसानों की तरफ से करना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि हमने 6,000 रुपए में किसान खरीद लिए हैं, पूरे 6,000 रुपए हमने सरकार ने दिए हैं, मोदी ने दिए हैं। तो इसका मतलब किसानों की स्वतंत्रता, किसानों की फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने खरीद लिया और गुलाम बना लिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि भारत के उस अन्नदाता को गुलाम बनाने के काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ठीक है, और तानाशाही कर रहे हैं, हठधर्मिता कर रहे हैं। सरकार को ये काला कानून वापस लेना चाहिए, एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं किसी तरह का कोई अहंकार सरकार के अंदर नहीं है। 5वें दौर की बातचीत होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि सबके समर्थन के साथ बेहतर नतीजा निकलेगा। एके मिश्रा जी के पास मैं जाना चाहूंगी। राजनीति कौन कर रहा है सर, बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार कर रही है, विपक्ष कर रही है, और क्या ये किसान का जो आंदोलन है वाकई किसानों का ही गुस्सा दर्शा रहा है? मुझे आप ये बताइए, फिलहाल अवार्ड वापसी के अगर दौर की मैं बात करूं, जिस तरीके से तमाम रेसलर्स आए, करीब 30 खिलाड़ी आए पंजाब से कि भाई हम अपना अवार्ड लौटा देंगे, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल भी आते हैं और पद्म विभूषण लौटा देते हैं। ये क्या नफा नुकसान को देखते हुए एक तरीके का कदम आप मानेंगे प्रकाश सिंह बादल की तरफ से? नहीं, देखिए, प्रकाश सिंह बादल का तो उन्होंने लौटाया, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा, उनको चिंता इसलिए नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10-20 अवार्ड उनको और मिल जाएंगे। अवार्ड की कीमत वो करता है जो मेहनत करे, जो एलिजिबल हो और जिसको संघर्ष के बाद अवार्ड मिले। अवार्ड बीजेपी ने नहीं दिया है, बीजेपी की बकौती नहीं है अवार्ड, कांग्रेस की बकौती नहीं है।
वो 4 शेयर वाले भारत देश के 120 करोड़ की जनता को दिया जाता है। अगर किसी भी आदमी ने किसी भी पार्टी से जुड़ा हो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड लौटाता है, तो उसको ध्यान रहना चाहिए कि 120 करोड़ की जनता का वो अपमान कर रहा है, न कि बीजेपी और कांग्रेस का अपमान कर रहा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, चाहे जो भी हो अवार्ड लौटाने वाला। कहां गई सहिष्णुता है इन लोगों की जो अवार्ड लौटा रहे हैं कि जरा सा एक अगर कोई बिल आ गया, चाहे कोई बिल आया हो, तो इतने असहिष्णु हो गए कि 120 करोड़ की जनता की सहिष्णुता ने जो इनको अवार्ड दिया था उसको वापस करने लगे। अशोक चक्र का जो सम्मान इन लोगों को मिला था, हजारों साल की परंपरा के सम्मान को इन्होंने 1 मिनट में तिलांजलि दे दी, सिर्फ इसलिए कि हमारी बात को मान लिया जाए। कोई भी पक्ष हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, किसान हो, चाहे नेता और वो हो। दूसरी चीज मैं बात करूंगा, एग्रीकल्चर की बात सुन लीजिए जरा। मैं मानता हूं कि बीजेपी ठीक से समझा भी नहीं पाई और विपक्ष के जितने भी लोग हैं, चंद्रशेखर इसमें भीम आर्मी के थे, कांग्रेस थे, ये सारे के लोग ये सही तरीके से मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को उठा नहीं पाए। ये जब इसमें भेड़िए घुसने लगे तो किसानों की जो असली प्रॉब्लम थी वो भटक गई है। मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है सर, इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे सर। अभी जरा अवार्ड पे बात कर लेते हैं और इस पर जरा काउंटर जवाब भी ले लेते हैं। परमिंदर जी, सम्मान क्या बहुत छोटी चीज समझते हैं कि लौटा देंगे उसे? ये सम्मान का अपमान नहीं है। अगर कोई नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर इस तरह की बात करता है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये जो अवार्ड वापस किया गया है, सुखदेव सिंह ढींसा जी ने भी करा है, प्रगट सिंह जी ने भी करा है। ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है। ये उन लोगों के सम्मान के लिए करा गया है जो 12 लाख किसान जिनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके लिए खाइयां खोदनी जाती हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता। जब वो दिल्ली आके सारे बॉर्डर सील कर देते हैं, उसके बाद इस प्रेशर के अंदर ये वार्ता खेला जाता है। देखिए, कोरोना काल के अंदर किसान अपने परिवार के साथ अपनी जान पर खेल कर बैठा हुआ है। वहाँ पे इतनी कितना शर्मिंदा ना करें, अवार्ड वापसी गए। आप नंगे होकर ना सकते हैं, लेकिन 120 करोड़ की जनता के सम्मान को नंगा मत करिए सर। उसका अपमान हो रहा है। आप उनके फैसले नहीं लिए जा रहे। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। 120 करोड़ की जनता को नंगा मत करिए, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये सम्मान बीजेपी और कांग्रेस नहीं देती है। पंजाब से 12 साल की जेल है, उनके जैसा प्रोफाइल अभी किसी भी दिग्गज में करा नहीं है। आपको डरने से पहले सौदर से डर चाहिए। AK मिश्रा जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं परमिंदर सेठी, आप कौन सा अवार्ड लौटा रहे हैं? अशोक चक्र के निशान वाला अवार्ड 120 करोड़ की जनता के तरफ से जो अवार्ड मिलता है उसको लौटा रहे हैं। सारे किसान लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसान है, कौन से किसानों की आवाज उठी है? केवल आपके पार्टी के किसानों को छोड़। अरे परमिंदर जी, यही तो सवाल है कि ठीक है, समर्थन जताने का आपका तरीका और भी तो हो सकता था। रोहित जी, सम्मान को राजनीति में घसीटना क्या सही है? क्योंकि ये सम्मान कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता, देश की तरफ से दिया जाता है। क्या ये देश का अपमान नहीं है? देखिए, अवार्ड वापसी गैंग ने 120 करोड़ की जनता को आए दिन ये पूरी दुनिया में नंगा करते रहते हैं। ठीक है सर, रोहित जी को बोलने दीजिए। रोहित जी को सुनते हैं। मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के भोंपू की तरह बात करना बंद कीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस डिबेट में उपस्थित हैं, आपका एक सम्मान है। अरे रोहित जी, इस देश का प्रवक्ता बनना कौन सा गलत है अगर वो इस देश की बात कर रहे हैं? उन्होंने कौन सा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले लिया? उन्होंने इस देश की बात की है। अवार्ड राष्ट्रपति देता है, प्रधानमंत्री नहीं देता है, और आप सीधे तौर पर राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है सर, अपने व्यूज रखने दीजिए। आप अपनी बात रखिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। रोहित जी, पर्सनल अटैक नहीं कीजिए। वही बोल दीजिएगा। अरे धैर्य से सुनिए। पहले देखिए, देश में किसानों की बड़ी दुर्दशा हो गई। किसान परेशान है, किसान बदहाल है, किसान बेहाल। किसान सड़कों पर ठंडी में किसी के चढ़ाने पर, किसी के उकसावे पर और किसी के बहकावे पर नहीं आया। किसान पीड़ित है, प्रताड़ित है, इसलिए रोड पर उतर गया। रही बात प्रकाश सिंह बादल जी के द्वारा पद्म विभूषण जैसा अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार को लौटाने की, तो जितनी यहाँ बैठे तमाम लोगों का राजनीतिक जीवन नहीं होगा,
या उम्र नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश सिंह बादल का उम्र है और राजनीतिक अनुभव। मेरा प्रकाश बादल जी से कोई सीधा परिचय नहीं। प्रकाश बादल जी की पुत्रवधू पिछले कुछ महीनों पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री थी। नहीं रोहित जी, लेकिन एक बात बताइए, हरसिमरत कौर को तब याद आता है जब विरोध शुरू हो जाता है, तब वो इस्तीफा देती है। अध्यादेश जब पारित हो रहा था कैबिनेट में, जब कैबिनेट में अध्यादेश पारित हो रहा था, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया हरसिमरत कौर ने? परमिंदर जी मुझे बात बताइए, अब आप दिखा रहे हैं कि आप कांग्रेस के कितने हितैषी हैं। एक होड़ है, एक रेस है, और उसमें आप सबसे आगे बढ़ देना चाहते हैं, लेकिन हरसिमरत कौर उस कैबिनेट में मंत्री थी जिससे ये अध्यादेश पारित हुआ था। उस वक्त आप लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ठीक है रोहित जी, ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। परमिंदर जी कुछ चेतावनी है। बात अगर संविधान से सुनेंगे तो समझ आएगी। मैं बता रहा हूँ, जब ये ऑर्डिनेंस आया था तब इसको डिस्कस करा गया था, किसानों की समस्या सरकार को बताई गई थी, तो उसके बाद बिल पास हो गया, सारी चीजें दी। आश्वासन के बाद सरकार ने जब हमारी बात नहीं मानी तो हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल जी ने नहीं सर, गलत फैक्ट नहीं दीजिए दर्शकों को। सर, जब वो कैबिनेट की बैठक हुई थी और जब अध्यादेश पारित हुआ था ना, कोई भी क्वेश्चनिंग हरसिमरत कौर की तरफ से नहीं हुई थी। सर भी नहीं थे हरसिमरत कौर जी के, इतना हास्यास्पद बयान मत दीजिए आप। ठीक है संदीप जी, मुझे एक बात बताइए, 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया है सर। आखिरकार अगर आप कहते हैं कि क्रांतिकारी ये बदलाव लाने के लिए बिल है, फिर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? और आपको नहीं लगता अब आपके लिए राह बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रही है? ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया कि 8 दिसंबर से दिल्ली पूरी तरह से सील कर देंगे, वहां पर सप्लाई नहीं करने वाले, तो दिक्कतें तो अब और होने वाली है। कैसे करेंगे सर? और इसमें कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं आपका भी फेलियर है। ये स्थिति क्यों आई? इसको पहले आप लोगों ने सही क्यों नहीं किया? बातचीत की अगर आप बात करते हैं तो पहले 3 तारीख के लिए आप लोग अडिग थे, जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो आप 1 तारीख के लिए बैठक करते हैं। सवाल ये है कि आपने कानून लाने से पहले किसानों से बातचीत क्यों नहीं की? क्यों भरोसा उनका नहीं हासिल किया? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन को लेके आग जिस राज्य से लगी उस राज्य में तो ये कानून लागू भी नहीं हुआ। पंजाब की सरकार ने खुले तौर पर मना कर दिया था कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। वहीं अगर पंजाब सरकार चाहती थी और कांग्रेस इतनी हितैषी थी तो आगे बढ़ के कह देती कि पंजाब सरकार हर किसान को एमएसपी पे अनाज खरीदेगी और केंद्र सरकार जो कानून लागू कर रही है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। आप आगे आते, आप अपनी राजस्थान में आप इंप्लीमेंट करके दिखाते, जहां सरकारें चला रहे वहां आप इंप्लीमेंट करते, लेकिन नहीं। आपका वो किसान जो फरीदाबाद में कौड़ियों की जमीन बेच के करोड़ों रुपए में बेच के चला जाता है, वो किसान आज क्यों नहीं दिख रहा? लाखों की महंगी बाइक खरीदने के शौकीन वो किसान कहां है? अरे सीधे तौर पे कहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी की ताजपोशी के पहले इस देश को जलाने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से प्रियंका गांधी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। और ये किसान नहीं है जिस रैली में ये किसानों को आगे करके कुछ देश विरोधी लोग हैं जो भोले भाले किसानों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, ये खुल के पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और वर्मा जी को तो शर्म आनी चाहिए। ये लोग खुल के कहते हैं कि इंदिरा को ठोक दिया मोदी, क्या चीज है? अरे इंदिरा को ठोकने वालों के समर्थन में खड़े हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। वर्मा जी ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े हो जो कम से कम, जिनको आप कहते हैं कि दुर्गा का रूप थी आपकी इंदिरा जी, उनके लिए कहते हैं कि हमने ठोक दिया और आप उनके समर्थन में खड़े। और राहुल गांधी कितना किसानों को जानते हैं, कितने किसानों के बीच में गए, कितने दिन किसानों के साथ रहे, कितने किसानों की समस्याएं सुनी है। आपके 10 जनपद से किसान दूर नहीं है। संदीप जी, राहुल जी अगर जाएंगे फिर आप कहेंगे कि ये तो सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से ड्राइव किया हुआ आंदोलन है। राजनीतिक मंच अब यहाँ पर दे दिया गया किसानों की तरफ से, आप किसानों को भी सुनाएंगे और राहुल गांधी को भी सुनाएंगे। अजय वर्मा जी, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए यहाँ पर संदीप जी की तरफ से, उसका जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए मनु, सरकार की रणनीति और सरकार की बी टीम, ओवैसी इनकी बी टीम, पाकिस्तान से इनके कनेक्शन, चाइना से इनके कनेक्शन, और आरोपित करते हैं अपोजिशन को ये किसानों की कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, 7 करोड़ किसानों की। इस सरकार को शर्मनाक और इसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज
अरे वर्मा जी, इंदिरा को ठोक दिया मोदी, क्या चीज है? इस बयान पे भी दो शब्द बोल दीजिए। इन्होंने कह दिया 6,000 रुपए में हमने किसानों को गुलाम बना लिया, 6,000 रुपए में किसानों को गुलाम बना दिया। किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे बयानवीर, ये भारतीय रोहित जी आप लगातार पैरेलली बोलेंगे अजय वर्मा जी के साथ, तो फिर आवाज ना किसी की भी नहीं जाएगी दर्शकों तक। एक एक करके बोले सर, एक एक करके बोले। रोहित जी मैं आपको मौका दूंगी, पहले अजय जी अपनी बात पूरी कर ले, मुझे ब्रेक पर जा रहा है। रोहित जी आप लगातार एक साथ बोल रहे हैं ना सर, कोई फायदा नहीं है उसका, दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। अजय जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लेगा। रोहित जी, अजय जी देखिए, बीजेपी ने ABC पैसे दे देकर कई टीमें बना रखी हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं। उस टीम में पता नहीं कौन कितने लोग हैं, ये तो हम CBI से जांच कराना चाहेंगे, CBI से जांच कराएंगे कि ये किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, ये किसानों को विदेशी कह रहे हैं, ये किसानों की इस आंदोलन को विदेशी फंड कह रहे हैं, ये किसानों का अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। ये कांग्रेस पार्टी निंदा करती है ऐसी पार्टी। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है। उससे पहले रोहित जी अपनी बात रखिए। कितनी निंदा करती है, निंदा करती है, निंदा करती है। और उन पार्टी को बीजेपी की बेटी में यहाँ जिस डिबेट में भाजपा का नेता ये कह रहे हैं खालिस्तान की बात हो रही है। अरे मेरे भाई, भारत के ऊपर जब कोई आंख दिखाता है तो पंजाब के लोग छाती को आगे तक दिखा हो जाते हैं। अरे रोहित जी कहाँ सो रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो खुल के कहते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं आपको, खालिस्तान की बू नहीं आई है। अरे शर्म आना चाहिए, पहले राजनीतिक पर्दे से देखिए। आप नेशनल चैनल पर बैठ के हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। आपके कनाडा के PM को अगर इस तरह का बयान देना पड़ रहा है तो इसका मतलब खालिस्तानियों का षड्यंत्र की बात है। अगर आप खालिस्तानी कह रहे हैं किसानों को, फिर किसानों को बातचीत के लिए टेबल पे क्यों बुलाते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से दलित आंदोलन में कांग्रेसी अपराधियों ने घुस के गुंडागर्दी की थी, जिस तरीके से जाट आंदोलन में जाटों के बीच में कांग्रेसियों ने अपराधियों को घुसाड़ा था, जिस तरीके से पिछले किसान आंदोलन में किसानों के बीच में अपराधियों को घुसेड़ा गया था, उसी तरीके से इस आंदोलन में भोले भाले किसानों को आगे करके अपराधियों को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। आप एक्सपोज कीजिए, खालिस्तान समर्थक जो नारे लगा रहे थे वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से भेजे गए थे। इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुद एक्सपोज हो रही है और ये एक्सपोज भी होंगे और इन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। आज किसानों को देखिए, मेरी डिबेट में आरोप और प्रत्यारोप में ना उलझाइए। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाइए। मेरी डिबेट को आरोप प्रत्यारोप में ना उलझाइए, क्योंकि डिबेट फिर 2 घंटे भी चलेगी तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस तरीके से लगातार सरकार और किसानों के बीच में चल रही है बैठक, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 7.5 घंटे लंबी चली बैठक सरकार और किसानों के बीच में खत्म हो गई है, लेकिन बेनतीजा एक बात फिर रही। अब 5वें दौर की बैठक 5 दिसंबर को होगी। उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि कोई हम नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या यह आसान होने वाला है? AK मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी, आप ये बताइए, सरकार अपनी दलीलों पर कायम, वहीं किसान भी अपनी दलीलों पर कायम। आज तो हद ये हो गई कि किसानों को जो ऑफर किया गया था सरकार की तरफ से खाना, वो तक मना कर दिया। अपने साथ वो पैक्ड खाना लाए थे, जमीन पर बैठकर उसको खाया। यानी कि एक तरीके से दिखा दिया गया है कि हमें सरकारी अन्न भी मंजूर नहीं है, सिर्फ हमारी मांग पूरी कर दीजिए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को भी आप सुन रहे थे, उनकी बाइट हमने सुनवाई थी लोगों को। वो कह रहे हैं कि MSP में कोई बदलाव नहीं होगा, MSP को और मजबूत किया जाएगा। पहले भी थी MSP, आगे भी जारी रहेगी। ये बातें तो पहले भी सरकार कहती रही है। यानी कि अगर दोनों ही तटस्थ रहेंगे तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैम देखिए, पहली बात तो ये है जो आपने बोला कि किसानों ने खुद अपना खाना बना के खाया। यही तो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है कि भारत का एक एक आदमी अब सरकार के ऊपर से उसकी निर्भरता खत्म हो रही है, सरकार या प्राइवेट उसके। आत्मनिर्भरता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला। मैं किसान भाइयों को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार की जरूरत उनको नहीं है, वो अपना खाना तक खुद भी बना सकते हैं। नहीं सर, वो सटायर था सर, वो सटायर था, वो तंज था। सुनिए, सरकार को नाराजगी दिखाने का तरीका था। वो सटायर नहीं था, देखने का तरीका है। यही किसान या बहुत सारे लोग ऐसे थे जो प्रदर्शन करने आते थे, उनको चाय और पानी भी नहीं मिलती थी। आज इतना ज्यादा आत्मनिर्भरता आ गई है कि 3-3 महीने का राशन लेके बैठे हैं। बात मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे ये है कि बात यहाँ एग्रीकल्चर की न सरकार कर रही है न किसान कर रहे हैं। बात एग्री पॉलिटिक्स की हो रही है, तो मुझे लग रहा है कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बात जरा हम एग्रीकल्चर की कर ले। सारे विद्वान और सुधीजन बैठे हैं। बहुत पहले से ये चर्चा होती थी, मांग उठती थी कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। सरकार ने, किसी भी सरकार ने पहली बार पहल की कि
एग्रीकल्चर को, खेती किसानी को इंडस्ट्री से लिंक करने की, यानी इंडस्ट्री का इंटरफियरेंस एग्रीकल्चर में अब शुरू हुआ है। जरा कुछ डाटा आप देखिए, 194 मिलियन रोज लोग जो है यहाँ रोज भूखे सोते हैं। 40% हमारे फूड प्रोडक्ट कंज्यूमर के पहुंचने के पहले खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। 14 बिलियन यूएस डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए का अनाज यहाँ पे चूहे और ये सब अब खा करके नष्ट कर देते हैं। प्रोक्योरमेंट रखने की उनकी सुविधा नहीं है। उसके साथ और देखिए, अकेले 2016-17 में एफसीआई की वेबसाइट पे जाकर के आप देखिएगा 8,600 टन अनाज खराब हो गया, भीग गया, सड़ गया। इसकी बात ये नहीं करते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट की बात होगी, अच्छे तरीके से उसको संरक्षण मिलेगा, खाद्य भंडारण होगा, ये वेस्टेज रुकेगी तो लोगों के ही तो काम आएगी। ठीक है सर, आपने कानून के फायदे बता दिए, लेकिन ये फायदे किसानों को क्यों नहीं दिख रहे? किसान क्यों परेशान है? किसान को क्यों शंका है? रोहित जी बताइए। देखिए, किसान इनकी किसान को शंका, देखिए किसान में आ गए, ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल या औद्योगिक फायदे गिनाए। मैं तो 50 पॉइंट गिनाऊंगा जिसमें किसान के फायदे हैं उस अमेंडमेंट करके। पहली बार ये भारत में पास हुई है जबकि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से लिंक किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास किसानों के द्वारा मिले, वर्ल्ड क्लास आपको किया गया ट्रांसपोर्टेशन मिले। और आज मार्केट प्राइस जो एमएसपी की ये बात कर रहे हैं, में किसानों ने कभी नहीं हो तो मार्केट अपने आप प्राइस बनाए। एक मिनट रोहित जी, पॉइंट टू पॉइंट डिबेट कर लेते हैं। AK मिश्रा जी, आप फायदे गिनाइएगा और रोहित जी आपकी जो आपत्ति है उस पर बताइएगा। चलिए AK मिश्रा जी। मौन हो गए। AK मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या गिनाएंगे बताइए ना। अभी तक आवाज आ रहा था, मैं बताता हूँ, मेरी बहन सुनिए। अरे आपका भारत का अन्नदाता और भारत का किसान, जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कृषि केंद्रित आधारित अर्थव्यवस्था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, उस इकोनॉमिक व्यवस्था में आज किसान को कोई अधिकार नहीं है साहब। आज किसानों को सरकार खाना मुहैया करा रही है, मीटिंग में उसका तरीका बता रहे हैं मोदी जी। किसानों ने गांधी जी के जो आंदोलन में हुआ था नॉन कॉपरेशन, वो आईना दिखा रहा है आज मोदी जी। आज मोदी जी को नींद नहीं आएगा। पॉलिटिकल बातें मत करिए, इनके पास सवाल ही नहीं। अरे आपके जब आका सत्ता में थे, जब MSP लेके आए थे दशकों पहले, तब क्यों उन्होंने MSP कंफर्म नहीं किया? यदि आप कर देते कि हम MSP पे अनाज खरीदेंगे, और आपके आकाश पंजाब में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं, क्यों MSP को परचेजिंग नहीं करते? क्यों सबसे ज्यादा आज पंजाब और राजस्थान में किसान नाराज है? क्यों आज सबसे ज्यादा वहां से किसान निकल रहा है? अरे कहीं अपने अकाउंट से MSP संदीप जी, पंजाब से नहीं निकल रहा है, बगल में हरियाणा से भी निकल रहा है। बिहार के किसान क्यों नहीं निकल रहे हैं? बंगाल के किसान क्यों नहीं निकल रहे हैं? तमिलनाडु के किसान क्यों नहीं निकल रहे हैं? किसान 120 करोड़ की जनता में केवल 7 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य से निकल रहे हैं। जवाब नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को जो करारा जवाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पॉलिटिकल बातें करिए, किसानी की बातें मत करिए, एग्रीकल्चर की बात मत करिएगा, क्योंकि खेत और किसान के पास तो आप कभी गए ही नहीं हो ना। आप एग्रीकल्चर की बात करिए जो आपने बोला कि भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, जरा उसकी बात करिए। प्रदेश में, पूरे बिहार में, पूरे झारखंड में किसान आप बबूला हैं। आपको क्या पता है मिश्रा जी? आप तो ब्लोवर जलाकर अपने घर में पन्ना पलट रहे हैं। केवल पंजाब में आप की परिभाषा बता रहे हैं, राजस्थान में आप ठीक है अजय वर्मा जी, आप पर सीधा आरोप ये है कि सरकार तो किसानों की हालत में बदलाव चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन आपने पंजाब के किसानों को भड़काकर उस मकसद को खत्म कर दिया है। अजय वर्मा जी, कलम से साइन ठीक है AK मिश्रा जी, ठीक है सर, ठीक है। रोहित जी शांत हो जाइए, अजय वर्मा जी को बोल दीजिए। अजय वर्मा जी बहुत सरल से मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, MSP को लेकर देखिए पूरी लड़ाई है। रोहित जी शांत हो जाइए। रोहित जी, मैंने आपको काफी मौका दे दिया अपनी बात रखने का। रोहित जी, अरे एग्रेसिव होके कुछ नहीं मिलने वाला सर, एग्रेशन छोड़ दीजिए। रोहित जी एग्रेशन छोड़ दीजिए। अजय जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, किसान कहते हैं MSP को लीगल कर दीजिए। सर आपकी भी कितनी बार सरकार आई गई, आपने एक कदम के बारे में क्यों नहीं सोचा? मनु जी इनसे कहिए थोड़ा चुप रहे। देखिए 2020 का समय चल रहा है, आप 20 की बात करिए, एक नंबर। नंबर 2,
बीजेपी का आईटी सेल जो सीडी तैयार करके अपने एबीसी पार्ट को दे देता है, इनसे कहिए किसानों का बेइज्जती ना करें यहाँ बैठकर। ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है, ये खाली पंजाब या राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं है। ये बेइज्जती अगर करेंगे तो किसान इनको इतना बेइज्जत करेंगे कि इनको खाने को रोटी भी नसीब नहीं होगी। ऐसे एबीसी पार्ट को जो पूरे दुनिया के किसानों का आंदोलन बना दीजिए ना, जो वीडियो सीडी लेके आते हैं बीजेपी की आईटी में, इनके पास अपनी तो कोई बुद्धि है नहीं। अरे सर एक एक करके बोले सर, एक साथ बोलेंगे तो फिर बहस का कोई तर्क नहीं रह जाएगा, बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सर एक एक करके बोले, सभी से गुजारिश है। सुन लेना हमारी बात। अच्छा अजय जी, पॉलिटिकल पिकनिक वाले कब निकल के जा रहे हैं इस आंदोलन में? सुने ना हमारी बात, इनसे कहिए जो बीजेपी की आईटी सेल की एबीसीडी सीडी लेके आते हैं, पर मोदी जी इनके पास अपना ज्ञान तो है नहीं कोई, ये तो घर में एसी में या बिलोर में बैठे नेता कांग्रेस से मेरी रहते विनती है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो एग्रीकल्चर पे कुछ डाटाबेस बात इनके पास कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स की बात मत करिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की बात करिए। ठीक है परमिंदर जी, मुझे एक बात बताइए, परमिंदर जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग भी 6 साल मोदी सरकार के साथ रहे, एनडीए का हिस्सा रहे, ये एमएसपी को लेकर आज जो इतना हो हल्ला है, आप लोगों ने कभी एमएसपी को लेकर मोदी सरकार को क्यों सुझाव नहीं दिया कि एमएसपी को लीगल कर देना चाहिए? और ये बताइए मुझे कि भूमि अधिग्रहण जब कानून आया था उसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था, तब तो आप लोगों ने अवार्ड वापस नहीं किया, तभी तो किसानों का ही विरोध था। आज आप अवार्ड वापस करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब देखिए, आप इस बात को समझिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है जो हमारे देश का किसान है वो सालों साल से शोषित है। उसकी अब ये जो कानून आया है, आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसानों के अधिकारों की बात नहीं करते। जो बिजनेस इकोनॉमी तो आएगी, इकोनॉमिक्स तो बढ़ेगी, पैसा तो आएगा, वो 6-8 कंपनियों के पास आएगा, किसान को 10 रुपए मिलेंगे, जो कंज्यूमर है वो भी ठगा जाएगा, किसान भी ठगा जाएगा। आप किसानों देखो, आप पहली बात तो ये किसान के जो नेता है, जो संगठन के नेता है, बहुत पढ़े लिखे और बहुत सूझवान लोग हैं, वो ये विरोध प्रदर्शन डाटा तो कोई किसान का नेता रख ही नहीं रहा है ना। उनसे पूछिए कि भंडारण की असुविधा के कारण कितने हजार मीट्रिक टन। अरे भैया बीजेपी आईटी सेल की सीडी बंद कर दो, जो वहां से लेके आए हो, कुछ अपना ज्ञान लगा लो मेरे भाई। ये बीजेपी आईटी सेल की सीडी बंद कर दो, जो वो बांटते हैं, खंडित करते हैं। अरे सर पर्सनल अटैक मत कीजिए सर। इकोनॉमी तो वैसे खड्डे में, बीजेपी की सीडी बंद कर दीजिए, जो आईटी सेल के लोग बांटते हैं। ठीक है संदीप द्विवेदी जी को लेके आते हैं चर्चा में। संदीप द्विवेदी जी, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोगों ने ऐसे कदम उठाए जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। हम 6000 खाते में किसानों को देते हैं, हम ये जो बिल लेकर आए हैं क्रांतिकारी बिल है, ये किसानों की जो अब तक हालत थी उसको बदल के रख देंगे। एक मिनट जी, मेरे सवाल के बीच में मत बोलिए। तो संदीप जी, इसमें क्या दिक्कत है अगर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल कर दें? आप कर दीजिए। मोदी सरकार तो वैसे भी आउट ऑफ बॉक्स जाकर फैसले लेने में माहिर है, मस्कुलर कहीं ना कहीं एक शख्सियत है प्रधानमंत्री मोदी की। धारा 370 आपने हटा दी, एनआरसी सीए आप लेकर आ गए, तो आप भी एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठा दीजिए, किसानों की समस्या खत्म हमेशा के लिए। क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं सरकार को इसमें आगे कदम लेना चाहिए और इस तरह के कदम उठा के और कहीं ना कहीं एमएसपी को कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें और बता दूं। 70 साल में इस देश को जो सरकारें रही, वो इस देश को यूरिया बिना लाठी चलाए और बिना लाइन लगाए नहीं दे पाई हैं। वो आज अगर ये कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हास्यास्पद है। किसान को आज सम्मानजनक तरीके से 6000 रुपए अगर उसके खाते में बिना किसी लालच के मिल रहा है, मोदी जी ने करके दिखाया है। वरना इसके पहले सरकारें पहले लोन देती थी, फिर ब्लैकमेल करती थी कि अगर वोट हमें दोगे तभी हम लोग कर्ज माफी करेंगे, वरना हम कर्ज माफी नहीं करेंगे। दूसरी चीज यहाँ देखिए, केंद्र सरकार अजय वर्मा जी सवाल आपसे नहीं है, संदीप द्विवेदी जी से है। संदीप जी को अपनी बात रखने दीजिए। अजय जी आपको मौका दिया था सर, आप अपनी बात रख चुके हैं, बीच में मत बोलिए सर। हम्बल रिक्वेस्ट। मजदूर बना लिया, इंदिरा को ठोक दिया मोदी, क्या चीज है? समर्थन करते हो आप? बताइए, आप समर्थन करते हो उस किसान का जिसने
किसान के बेस में खालिस्तान का नाम लेते हुए कहा था, इंदिरा को ठोक दिया। उन्हीं का समर्थन ले रहे हैं ना, कर रहे हैं ना राहुल गांधी। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अरे सूखे पानी में रपट के मर जाओ। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, कितना गिर जाते हैं आप। अरे इंदिरा जैसी महिला के लिए जिसने इस तरह के शब्द यूज किए, आप उनके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें संवैधानिक पेचीदगियां हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां, इसलिए केंद्र सरकार अकेले इसमें निर्णय नहीं ले सकती। आपके राज्यों में जहां सरकार है, आप कंपलसरी करके दिखाइए। हम आपसे दावा लेते हैं पूरे देश में हम करवा के दिखाएंगे। अरे कहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से, सबसे ज्यादा किसान वहां नाराज है, कर दे कंपलसरी अगर हिम्मत है तो, वरना कह दे कि 10 जनपद के इशारों पे प्रियंका गांधी की ताजपोशी के लिए इस देश को जलाने की कोशिश हो रही है। अरे इन बंटी बबली को कब तक नेता बनाने की कोशिश करेंगे? कब तक इस बंटी बबली की जोड़ी को आप जबरदस्ती देश में थोपने की कोशिश करेंगे? अरे सीधा कहिए, अरे कहिए उस किसान से जो करोड़ों की जमीन बेच के और चुपचाप निकल जाता है पतली गली से। आज क्यों नहीं दिख रहा जनता के बीच में? आज क्यों नहीं दिख रहा किसान के बीच में? आज क्यों पॉलिटिकल पिकनिक वाले किसानों के बीच में नहीं जा रहे हैं? अरे शर्म करिए, ऐसी क्या मजबूरी है जो इंदिरा को मारने वाले लोगों के समर्थन में खड़े हैं? शर्मनाक है, शर्मनाक। इन कितना किसानों को अरे कहिए ना इंदिरा को ठोक दिया, हम समर्थन करते हैं। अरे कहिए कि इंदिरा को ठोकने वालों का हम समर्थन करते हैं। हम इतना गिर गए हैं राजनीति महत्वाकांक्षाओं में। लोग की किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये किसानों का अपमान नहीं सहेगा संदीप द्विवेदी जी, संदीप द्विवेदी जी, मैंने आपसे सवाल किया और आप उस सवाल से बहुत बहुत स्मार्टली बच गए। आप सीधे अटैक कांग्रेस पर कर रहे हैं। मैं कह रही सर कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सरकार आपकी है, किसानों की छोटी सी मांग एमएसपी को लीगल कर दो। नहीं देखिए, मैं वही चीज आपको कह रहा था कि देखिए मैंने बीच में भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों के बीच में सामंजस्य की जरूरत है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र सरकार शुरू से कवायद कर रही है। सबसे ज्यादा अगर जीएसटी काउंसिल में विरोध करते हैं तो जो नॉन बीजेपी शासित प्रदेश है वो करते हैं। अब आप कहिए कि केंद्र सरकार जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों नहीं ला रही है, तो भाई केंद्र सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं। केंद्र सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती और नहीं ठोक सकती। तो राज्यों का विरोध है ना सर, ये कहां आप कौन सा एग्जांपल लेकर आए? देखिए यहाँ पे राज्यों का विरोध है कि नहीं है? आप राज्य सरकारों से एक बार भी आपने बात करने की कोशिश की? आप मुझे ये बताइए। अभी तो आपने बात करने की कोशिश नहीं की, आप तो सिर्फ किसानों को ही कह रहे हैं कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं होगी। वही आप लगातार बात कर रहे हैं, आज भी आप यही बात कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल कर दीजिए। एके मिश्रा जी, मुझे संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं रोहित जी के पास भी जाऊंगी। क्या एमएसपी को लीगल करने में कोई परेशानी है, और अगर नहीं है तो फिर सरकार इस तरफ आगे कदम क्यों नहीं उठा रही है? मुझे इसकी पेचीदगियां भी समझाइएगा, क्योंकि आप भंडारण की बात कर रहे थे। बात सच है कि भंडारण क्षमता हमारे यहाँ नहीं है। 60,000 करोड़ का मनमोहन सरकार में अनाज खराब हुआ था। सीधा सा जवाब है, सुनिए जी। 70 सालों में भारतीय कृषि और भारत के किसान अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, ये सारे लोग मानते हैं। ये खड़े होने के लिए ही मांग चलती थी कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए या इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। आज पार्शियल वे में थोड़े बहुत तरीके से इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से लिंक किया जा रहा है। रही बात एमएसपी की, मैं सपोर्ट करूंगा कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ एक निश्चित प्राइस की एश्योरिटी दे, जो कि किसानों के मन का भय है वो खत्म हो जाए। जब एग्रीकल्चर और किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री के भी फायदे मिलेंगे। जब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का क्लब होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नुकसान रुकेगा। मैंने डाटा आपको बताया, हजारों मीट्रिक टन किसानों का ऐसे ही सड़ जाता है, उसको वो बेच भी नहीं पाते हैं। बेच के जब वो पैसा कमाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मार्केट प्राइस एमएसपी से भी ऊपर हो। आप ये देखिए, आईटीसी ने ई चौपाल एक प्रोग्राम चलाया था, हाथों हाथ खरीद करके पैसे वो देते थे और एमएसपी से ऊपर देते थे। यहाँ पे मंडी में आप अपना गिरा करके चले आओ, पैसे मिलेंगे 6 महीने के बाद। गन्ना किसान मिल में अपना गन्ना दे देते हैं, पैसे मिलते हैं 4 साल के बाद, 10 साल के बाद टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। ठीक है रोहित जी, संक्षेप में क्लोजिंग कमेंट, आपको आगे की राह क्या दिख रही है सर? क्लोजिंग कमेंट संक्षेप में 20 सेकेंड। आगे की राह प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कटीला है। किसान परेशान है, किसान आंदोलन तेज होगा अगर मोदी जी किसानों के पक्ष में नहीं उतरेंगे और काला कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात जी, प्रकाश बादल ने जो पुरस्कार लौटाया है वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का एक और नया उदाहरण, और भारत में अहिंसा परमो धर्म को शक्ति माना जाता है। ठीक है, इसी मूल मंत्र को मानकर किसान आगे बढ़ चुके हैं।
मोदी जी और भाजपा की हिटलरशाही के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई का ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना बैकफुट पर कौन जाएगा, किसान जाएगा, सरकार जाएगा, या 5वें दौर की बातचीत 5 दिसंबर की बातचीत तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।